आज एक बार फिर एक नए संदेश के साथ मैं अपने सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। आज का हमारा संदेश है पृथ्वी पर शांति। आइए इससे पहले कि हम अपने संदेश में बढ़ें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे दयालु करुणामय प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे जीवन के लिए और इस महान सेवकाई के लिए जो तूने हमको दी है। परमेश्वर, हम जानते हैं हम मनुष्य हैं और तू वो प्रभु है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ खड़ा होता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु आज के संदेश में तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु के नाम से यह विनती मांगते हैं, आमीन। मैसाचुसेट्स में एक वकील ने अपनी किताब में लिखा कि औसतन अमेरिकी दिन में 3 बार ऐसा अपराध करता है जो उनके नियमों के विरुद्ध है और जिसका दंड जो है बड़ा कठोर कारावास उसका जब हो सकता है। और इतना अधिक क्राइम, इतना अधिक जो है वो इस संसार में जो है अपराध, इतना अधिक जब वो पाप और बुराइयां और नफरत, घृणा, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के साथ और रेप इतना अधिक इस दुनिया में बढ़ गए हैं कि इंसान कहीं भी अपने आप को सुरक्षित जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा। अमेरिका में लिखता है, कहता है कि हर साल 41 मिलियन लोग जो है हर साल तेज स्पीड से जो है वो क्या करते हैं, उनके चालान जो है वो उनके होते हैं। और यदि उसका जो है वो देखा जाए तो इतनी अधिक हत्याएं, अपराध, एक्सीडेंट इस दुनिया में पाए जाते हैं कि कहीं भी इंसान के लिए शांति या इत्मीनान जो है वो नहीं है। मनुष्य आज इस संसार में इस फिराक में लगे रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं किस तरीके से वो नियमों का उल्लंघन करें और उनको तोड़ डालें। इस संसार में हर तरफ प्यारे भाई बहन ट्रबल्स, बीमारियां, लूट, मारपीट, हत्याएं, जनाकारियां, व्यभिचार और प्यारे भाई बहन नियमों का तोड़ना जब वो पाया जाता है। युद्ध, लड़ाइयां आज इतना अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसलिए कि संसार में लड़ाइयां और युद्ध जो है वो उनको रोका जा सके। और उन लड़ाइयों को, युद्ध को रोकने के चक्कर में यूएनओ की स्थापना हुई। लेकिन फिर भी आज बहुतायत से लड़ाइयां और युद्ध देशों के बीच में, कौमों के बीच में आज भी जो है वो पाए जाते हैं। और बड़ी बड़ी हुकूमतें अपनी वर्ल्ड पावर, संसार की सबसे बड़ी शक्ति बनने की होड़ में प्यारे भाई बहन वो आज जो है वो दूसरे छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना कब्जा अपना जमाए हुए हैं। तो ये सब परिस्थितियां जो है हम देख रहे हैं कि इन सब को देखते हुए संसार में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, इसमें कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी इत्मीनान नहीं है, कहीं भी परमेश्वर मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। कदम कदम के ऊपर भय और मृत्यु का भय, डर और दुखों का और बीमारियों का और महामारियों का जो है डर हमारे दिलों में जो है वो समाया हुआ है। और आजकल जबकि कोरोना जो बड़े भयंकर तरीके से चल रहा है, पूरा दुनिया पागल है उसके लिए, क्योंकि आज तक उसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट जो है आज तक उसका नहीं निकला है। प्रिय भाई बहन, क्या आप ऐसे संसार में सुखी हैं? क्या आप ऐसे संसार में आनंदित हैं? क्या आप ऐसे संसार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं नहीं सोचता कि आप ऐसा महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि इस संसार में हर एक आदमी जो है वो शांति चाहता है। हर दिल जो है वो शांति के लिए जो है वो तार जो है वो हो रहा है। और हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं इंसान चाहता है, मृत्यु हम जो है नहीं चाहते हैं। फिर भी हमारे पास इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।
बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात में, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप जो है वो इस बात में मेरे साथ जो है वो सहमत होंगे। हर इंसान इस दुनिया में शांति का अनुभव करना चाहता है, और लेकिन ये संसार चारों तरफ इतना हमें मायावी सा लगता है, जिसमें ये विचार लाना भी अपने आप में जो है एक अपने आप में सपना देखने के बराबर है। विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने जो है बड़ी बड़ी कोशिशें की है कि इस संसार में शांति जब स्थापित की जाए। इसके लिए बड़े बड़े पुरस्कार जो है वो रखे गए हैं। शांति नोबल शांति पीस पुरस्कार जो है वो रखे गए हैं, लोगों को दिए गए जो इस देश में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिय भाई बहन, कहीं शांति दिखाई नहीं देती है, कहीं शांति दिखाई नहीं देती है। ऐसा परमेश्वर का पवित्र वचन जो है लिखता है, कहता है ऐसा कुछ है जो इस दुनिया में शांति ला सकता है। क्या कभी आपने सोचा? क्या आप सोचते हैं कि संसार में कुछ है ऐसा हमारे पास जिसके द्वारा शांति स्थापित हो सकती है? मेरे प्रिय भाई बहन, यस, बहुत कुछ है। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने साधन इस संसार में रखे हैं ताकि हमारे द्वारा वो शांति जो है इस दुनिया में स्थापित कर सके। और यदि हम उन साधनों के ऊपर, यदि हम परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर चलेंगे, तो हम शांति स्थापित करने में हम जो है वो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में एक्सोडस की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 20 इसी बात से शुरू होता है। और इसमें लिखता है, परमेश्वर कहता है, और ईश्वर ने ये सभी शब्द बोले कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से, बंधन के घर से बाहर लाया हूं। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, परमेश्वर हमको इस संसार की दासता से निकाल कर हमको स्वतंत्रता देना चाहता है, हमको आजादी देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के इन वचनों को, जिनको हम स्वतंत्र होने के लिए, मानने के लिए चाहते हैं, प्रिय भाई बहन, आज हम उनसे बहुत दूर जो है वो जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में, परमेश्वर क्या लिखता है, कहता है कि मैंने तुमको जो है दासता से निकाल कर मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है। इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए इसलिए किया है ताकि तुम मेरी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के ऊपर चलकर तुम जो है एक स्वतंत्र जीवन जो है वो जी सको। ये प्रभु जो है वो चाहता है। परमेश्वर इसलिए प्रभु ने मिस्र की दासता से जो है अपने लोगों को निकाला। परमेश्वर की सिर्फ, संसार में बहुत सारे नियम है प्रिय भाई बहन, छोटे छोटे बड़े बड़े इतने ढेरों नियम है, सैकड़ों नियम हर देश के अपने अपने अलग हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने लिए सिर्फ अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी भलाई को उसने जो 10 आज्ञाओं में जो है वो सिर्फ बांधा है। He has given only 10 commandments to us, dear friends, to follow it. 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 2 में लिखता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। जब ईश्वर आपको मुक्त करता है तो आपके सामने कोई अन्य देवता नहीं रखता है। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी देवी देवताओं की, किसी तुम संसारिक ईश्वरों की पूजा करो और उनकी आराधना करो, उनकी भक्ति करो। वो आपके जीवन में अपना पहला स्थान चाहता है। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वतंत्र करें, तैयार करें और उसकी इच्छा अपने अंदर रखें। आगे लिखता है, दूसरी आज्ञा में कहता, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। Why God has given these commandments to us, dear friends? प्रभु ने ये सब आज्ञा हमको क्यों दी है? इसलिए दी है ताकि हम अपने जीवन में स्वतंत्रता का आभास रखें और आजादी से जो है इस दुनिया में जी सके। प्रिय भाई बहन, आगे लिखता है, तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना।
क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ईश्वर का नाम पवित्र है। जब आप संसार से मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधनों से फ्री हो जाते हैं, तो ईश्वर आपके नाम का उपयोग लापरवाही से कभी नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके नाम का उपयोग जो है लापरवाही से करें, पवित्रता के साथ करें, क्योंकि वो पवित्रता का परमेश्वर है। चौथी आज्ञा उसने दी थी कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मेरे प्रिय भाई बहन, इन आज्ञाओं को आप मानने के लिए, इन आज्ञाओं के लिए आपको कोई बाध्य करने के लिए संसार में कोई नहीं। परमेश्वर आपके ऊपर जबरदस्ती अपना अधिकार जो है वो नहीं चाहता है। उसने आपको नम्रता के साथ, दीनता के साथ, आपकी भलाई के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए उसने ये नियम हमको दिए हैं, ताकि हम उस ईश्वर की प्रशंसा और उस ईश्वर की भक्ति करें जो स्वतंत्र ईश्वर है। अगली आज्ञा उसने दी है, उसने कहा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रिय भाई बहन, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप शांति प्रिय जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप जीवन में खुशियां चाहते हैं? क्या आप अपने घर में जो है वो प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं? यस, मुझे मालूम है आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने पिता और अपनी माता का आदर करें, और जो ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट हम उनको दें। तो खून न करना। प्रिय भाई बहन, जीवन मेरा और आपका नहीं है। इट इज गिवन बाय गॉड, गॉड ऑफ हेवन। व्हेन ही हैज गिवन अस लाइफ, जब उस स्वर्ग के परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है और ये जीवन मेरा और आपका नहीं है, तो इसको लेने का और किसी को मारने का और किसी को दुख देने का भी अधिकार परमेश्वर मुझे और आपको नहीं देता है। तू व्यभिचार ना करना। मेरे प्रिय भाई बहन, इंसान के प्रति जुल्म, बहनों के प्रति अत्याचार, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, परमेश्वर आपका नहीं चाहता। स्वतंत्रता का परमेश्वर हर एक को स्वतंत्रता से जीवन का जो अवसर जो वो देता है। वो कहता तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी भी वस्तु का लालच करना। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं, यदि आप जो आजादी चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में पीस चाहते हैं, तो मुझे मालूम है आप कभी किसी दूसरे को दुख नहीं देंगे। आप व्यभिचार की तरफ नहीं जाएंगे। आप जो है वो किसी को सजा नहीं देंगे। आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आप दूसरों के साथ कर नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है। और ये 10 कानून जो परमेश्वर ने दिए हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। हर देश के अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के सिर्फ 10 नियम हैं जो उसने हमको दिए हैं, और ये 10 नियम परमेश्वर के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो है वो लागू होते हैं, पूरे संसार के ऊपर ये लागू होते हैं। प्रिय भाई बहन, फिर भी ध्यान दीजिएगा, फिर भी ईश्वर अपने विधानों को 10 जो है वो कथनों में समेटने के लिए बाध्य था, सक्षम था। सिर्फ 10 आज्ञाएं, नॉट मोर देन इनफ। इतनी ज्यादा नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, सैकड़ों आज्ञाएं उसने नहीं दी। आज किसी भी देश की कानून की पुस्तक उठा लीजिए, आपको ढेरों, सैकड़ों, हजारों आपको कानून उसमें मिल जाएंगे। बट गॉड हैज गिवन ओनली 10 कमांडमेंट्स। परमेश्वर ने सिर्फ 10 आज्ञाएं हमको दी हैं, और इन 10 आज्ञाओं को मानने के लिए वो स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो हमको कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर। लेकिन हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रिय भाई बहन, ये बहुत बड़ी ललकार है हमारे सामने कि हम परमेश्वर के 10 नियमों को भी नहीं रख पाते हैं। उन 10 नियमों के ऊपर भी हम नहीं चल पाते हैं।
रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 18वें वचन में लिखता है, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परमेश्वर क्या कहता है? कहता मुझसे अच्छे काम हो नहीं पाते। इंसान अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से प्रभु की आज्ञा को नहीं मान सकता। प्रिय भाई बहन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जीवन को उस स्वतंत्रता के परमेश्वर को जो है वो समर्पित करना पड़ेगा। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखता है, कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई एक भी बचा हुआ नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जिशाया 64 बाब उसकी 6 आयत में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 6 में लिखता है, कहता हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान है। हाउ कैन वी कीप लॉर्ड्स कमांडमेंट्स इन आवर लाइफ फ्रेंड्स? जब हमारे सब धर्म के काम भी मेरे चित्रों के समान है, हम कैसे अपनी धार्मिकता से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था हमको दी है, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमको दी है, ताकि हम इस देश में शांति, पीस, व्यवस्था कायम करने के लिए परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर हम चलें और प्रभु को अपने जीवन को सौंप दें। भजन संहिता 119 उसकी 165 आयत में लिखता है, भजन संहिता साम्स 119 165 वर्ष में लिखता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। How much we love Lord's commandments. हम कितना परमेश्वर के वचनों को प्रेम करते हैं प्रिय भाई बहन। हम कितना उसके नियमों को सम्मान अपनी जिंदगी में देते हैं। हम कितना उनके अनुसार चलना चाहते हैं प्रिय भाई बहन। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल जो है हमको जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि हम जो है परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित जो वो नहीं करते और उसके कारण हम जो है वो दुख उठाते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 12 आयत में हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया में, शक्ति है संसार में, जो अंधकार की ताकत है। और वो अंधकार की ताकत ये साजिश किए हुए है, ये षड्यंत्र रचे हुए है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन और उसके सत्य को ना माने। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 60 में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नहीं सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। आप जिसके लिए अपने आप को देते हो, आप उसके दास हो प्रिय भाई। यदि बुराई करते हो, यदि परमेश्वर की आज्ञा से दूर भागकर इस संसारिक जीवन को जीना चाहते हो, तो वचन में लिखता है कि हम संसार के दास हैं, उन अंधकार की शक्तियों के दास हैं जो इस दुनिया में जो है वो पाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के लौटने से पहले पवित्र शास्त्र बाइबल प्रिय भाई बहन ये लिखती है कि एक बहुत बड़ी रिवाइवल आएगी, बुराई की रिवाइवल, बुराई की जागृति, बुरा करने की जागृति, बुरा करने की प्रवृत्ति इंसान की जो बढ़ती चली जाएगी। और जितना अधिक परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा, उतना अधिक इंसान परमेश्वर के वचन की ओर से उदासीन जो है वो होता चला जाएगा प्रिय भाई बहन। उतनी ज्यादा परमेश्वर के वचनों की अवहेलना होती चली जाएगी। इससे कोई इनकार नहीं है कि इस संसार में अंतिम समय में ज्यादातर लोग जो हैं वो खुदावंद के हुक्मों की ओर से जो वो मुंह मोड़ लेंगे, वो हुक्मों की तरफ से मुंह मोड़ लेंगे प्रिय भाई बहन। क्या इसमें ऐसे में यदि हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान सकते तो क्या कोई रास्ता है, क्या कोई नियम है? मत्ती 24 बाब उसकी 12 आयत में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12, उसमें लिखता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म के पड़ने से। और आज जैसे जैसे मनुष्य
अपनी अभिलाषाओं में और अपनी इच्छाओं में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मोहब्बत आज खत्म होती चली जा रही है और इंसान अपना स्वार्थी जीवन जीने के लिए जो है वो तत्पर होता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसकी 14 बाब उसकी 6 और 7 आयत में परमेश्वर उस पवित्र मार्ग को हमारे सामने रखता है जो हमको परमेश्वर के नियमों के अनुसार बना सकता है। इसमें लिखता है, कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। रेवलेशन 14 वर्स 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी बात में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं। हाउ मच वी कीप कमांडमेंट्स, लॉर्ड्स कमांडमेंट्स इन आवर लाइफ। हम कितना उसकी आज्ञाओं को मानते, कितना उसके ऊपर ध्यान रखते, कितना हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। यही प्रभु का मार्ग है। जितना अधिक परमेश्वर के लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे, जितना अधिक परमेश्वर के लोग जो हैं उसकी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान देंगे, जितना अधिक धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, उतना अधिक प्रभु की शांति आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी और आप खुदावंद के वचन के अनुसार उसके प्यार में ढलते चले जाएंगे। साम्स 40 वर्स 8 में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, दाऊद राजा लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी हुई है। जब तक प्रभु के वचन, उसकी व्यवस्था हमारे जीवन में है प्यारे भाई बहन, उसकी स्वतंत्रता की व्यवस्था हमारे जीवन है, परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे जीवन में होगी और हम उसके प्यार में बढ़ते चले जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये बात कहते हैं, खुद कहते हैं, कहते कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। कह रहा लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा व्यवस्था की डिमांड को, व्यवस्था की चाहत को पूरा किया। व्यवस्था की चाहत क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु। वो मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर मरा, उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया और उसी व्यवस्था के अधीन होकर वो हमको उस व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था के ऊपर चलने के लिए हमें तैयार करता है। दुनिया में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। एक वो भी व्यवस्था थी, मंदिर की व्यवस्था, बलिदान लाने की व्यवस्था। उसको परमेश्वर ने जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़कर उसने जो है अपने सामने से हटा दिया। कुलुसियों की पत्री 2:14 में ये जो है वो लिखता है। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखता है कि देयर वाज अ व्यवस्था जिनको परमेश्वर ने हमारे सामने से हटा दिया, लेकिन नैतिक व्यवस्था, 10 आज्ञा की व्यवस्था 2 प्रकार की थी। बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक वो व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों के ऊपर लेकर हमको दी थी, मूसा को दी थी। और एक वो व्यवस्था थी जो मूसा ने जो है वो परमेश्वर ने उससे कहा था और मूसा ने स्वयं लिखी थी। और वो व्यवस्था मंदिर में वाचा के संदूक के पास बाहर जब रखी गई थी और 10 आज्ञा जो थी वाचा के संदूक के अंदर थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की व्यवस्था और विधियों का लेख दोनों में अंतर है। विधियों का लेख विनाश का लेख है, बर्बादी का लेख है, हमारे पापों के ऊपर पॉइंट आउट करने का लेख है, लेकिन नैतिक व्यवस्था हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है। एक वचन में क्या लिखता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें परमेश्वर के साथ चलना, उसके प्यार में बढ़ना है। एक आदमी रोड के ऊपर बड़ी तेजी के साथ जा रहा था और पीछे से एक बड़ी गाड़ी उसको जो है वो कवर करती हुई आई। उसने जब अपने पीछे लाइटें चमकती हुई देखी, उसने अपनी गाड़ी को रोका, शीशा उसने नीचे किया और एक अधिकारी निकल के आया। उसने पूछा उससे, उसने कहा भाई तू गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा है? आप गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? और जब उसने सुई को देखा, उसको वास्तव में वो गाड़ी तेज चला रहा था नियम के विरुद्ध, तब इस व्यक्ति ने उसने जो है इसका लाइसेंस जो है वो ले लिया उस अधिकारी ने। और लाइसेंस लेने के बाद जो है उसने उससे कहा कि आप जो है वो दंड के भागीदार हो, आप दंड के भागीदार हो। और जब उसने उससे कहा कि आप दंड के भागीदार हो, इस व्यक्ति ने महसूस किया कि इसने कानून को तोड़ा है, नियम को तोड़ा है।
इसने जो है वो अपना माफी मांगी, इसने खेद व्यक्त किया और इसने जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इस अधिकारी से मुझे बचा, मैं अपने पाप को एक्सेप्ट करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, अपराध करने के बाद उसकी माफी है, लेकिन हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के वापस उसके पास आने की जरूरत है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पौलुस ये लिखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है फ्रेंड्स। ये नहीं कि हमसे पाप नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमको पाप से बचा के अपना महान जीवन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम पश्चाताप के साथ तौबा करते हुए उसके पास आएं और उसकी सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हुए उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलें और उसके अनुग्रह के भागीदार हो सकें, जो बहुतायत से हम सबको वो देना चाहता है, जो बहुतायत से वो हम सबको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब नाव में बैठे जा रहे थे, एकदम आंधी और तूफान आ गया। जब आंधी और तूफान आ गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि चेलों का जीवन संकट में था। जब संकट में था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी के जितने भी उथल पुथल के जितने भी जो है तूफान है, उनको शांत करने की ताकत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। आप प्रभु के पास आए, अनंत जीवन पाए। आइए छोटी प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। चाहते हैं तो इसके ऊपर अपनी आशीष दे, हमारे सुनने वालों को अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, उनके दुखों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, अपनी बुद्धि अपना समझ दे, ताकि वो अपना जीवन तुझे देकर तेरे अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।